7 जनवरी 2023 को राजस्थान के अजमेर में एक हत्याकांड होती है। हत्याकांड ये होता है कि सूर्य प्रताप सिंह का नाम का व्यक्ति सवाई सिंह को गोली मार के हत्या कर देता है। और जब पुलिस इस मामले की तह तक जाती है तो पुलिस को बड़े रोचक और चौंकाने वाला तथ्य मिलता है। तथ्य ये होता है कि उस हत्याकांड का लिंक 31 साल पूर्व 1992 में अजमेर के रेप स्कैंडल से जुड़ा हुआ होता है। असल मसला ये होता है कि पत्रकार मदन सिंह का पुत्र होता है सूर्य प्रताप सिंह। ये वही मदन सिंह है जिसने अजमेर रेप स्कैंडल को पूरी दुनिया के सामने लाया था और कालांतर में उसकी हत्या हो जाती है। और हत्या करने वाला कोई और नहीं, सवाई सिंह होता है। और सूर्य प्रताप सिंह जो कि पत्रकार मदन सिंह का पुत्र था, उसने अपने पिता की 31 साल बाद हत्या का बदला लेने के लिए 7 जनवरी 2023 को सवाई सिंह की गोली मारकर हत्या कर देता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है कहानी 24 के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं विक्रम सिंह। इसको डिटेल में पढ़ने के लिए आप हमारा पेज कहानी24.com पर लॉगिन जरूर कीजिएगा। 21 अप्रैल 1992 को एक स्थानीय अखबार दैनिक नवज्योति में खबर छपती है और खबर होती है अजमेर सेक्स स्कैंडल से संबंधित, जिसमें ये बताया जाता है कि अजमेर में लंबे समय से सेक्स स्कैंडल को अंजाम दिया जा रहा है। कुछ लोगों का ग्रुप है जो स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों का सामूहिक रूप से बलात्कार कर रहे हैं। आरोप लगते हैं हरीश दोलानी पर, फारूक चिश्ती पर, अरशद अली पर, मौजूदुल्लाह उर्फ पुतन इलाहाबादी पर, परवेज अंसारी पर, पुरुषोत्तम उर्फ बबली पर, महेश लोधानी पर, अनवर चिश्ती पर, शमशू उर्फ माराडोना पर, जहूर चिश्ती, नसीम उर्फ टाराजोन पर। अजमेर के लोगों को इस घटना पर भरोसा नहीं हुआ क्योंकि तब तक किसी भी लड़की ने खुलकर न तो आरोप लगाए थे और न किसी लड़की के घर वाले इसके सामने आए थे। 15 मई 1992 को एक खबर प्रकाशित होती है जिसमें लड़कियों की धुंधली तस्वीर छापी जाती है। इस तस्वीर में लड़कियों के साथ कुछ आपत्तिजनक स्थिति में कुछ लोग दिखाई देते हैं। दैनिक नवज्योति में ये खबर प्रकाशित हुई जिसमें अजमेर ही नहीं पूरे राजस्थान में तूफान ला दिया। उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री भैरव सिंह शेखावत की कुर्सी तक हिल गई थी। इसी तरह की हर रोज नई नई तस्वीरें और जेरॉक्स कॉपियां अजमेर के लोगों के हाथों में आने लग गई। ऐसा कहा जाता है कि 300 से ज्यादा हिंदू लड़कियों का यौन शोषण हुआ था। आरोप शहर के सबसे रईस और ताकतवर खानदान चिश्ती परिवार के नफीस चिश्ती और फारूक चिश्ती पर लगा था। चिश्ती परिवार के रुतबे की वजह से ज्यादातर लोग इस खबर पर यकीन ही नहीं कर पा रहे थे। इनमें से फारूक चिश्ती अजमेर यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ करता था और नफीस चिश्ती उपाध्यक्ष हुआ करता था। ऐसा माना जाता है कि 90 के दशक में अजमेर में केवल 2 ही रेस्टोरेंट हुआ करते थे। सोफिया और सावित्री स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियां यहीं आया करती थी। खादिम परिवार से ताल्लुक रखने वाले फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती महंगी गाड़ियों में घुमा करते थे। इनके पास पैसा था, सियासी ताकत थी और सामाजिक प्रभाव था। लड़कियों को गिफ्ट देना, महंगे रेस्टोरेंट में खाना खिलाना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। ऐसा माना जाता है कि एक बार ये लोग रेस्टोरेंट के मैनेजर से बोले कि आज उनके दोस्त का जन्मदिन है, इसीलिए सभी स्कूली छात्राओं में मुफ्त आइसक्रीम बांटी जाए। इनके साथ अनवर मौजूदुल्लाह, पुतन इलाहाबादी, सलीम शमसुद्दीन, सुहेल वगैरह शामिल थे। उस दौर में गैस कनेक्शन मिलना आसान काम नहीं था। ये अपने रुतबे से लोगों को गैस कनेक्शन दिलवाने के नाम पर भी लोगों को शिकार बना दिया करते थे। फारूक और नफीस को लोगों से यह कहकर मिलवाया जाता था कि ये लोग शरीफ हैं। इनके बाद ये शरीफ लोग लड़कियों को अपने फार्म हाउस बंगले पर ले जाया करते थे। यहाँ लड़कियों का यौन शोषण करते थे और उसी दौरान उनकी असली तस्वीरें खींच लिया करते थे। उसी से लड़कियों को बाद में ब्लैकमेल किया करते थे। इनकी शिकार ज्यादातर हिंदू लड़कियां ही हुआ करती थी। ये लड़कियों से अपना परिचय मुस्लिम के बजाय हिंदू लड़का बनकर दिया करते थे। लड़कियां जब तस्वीर के रील की नेगेटिव की मांग करती तब उन पर दबाव बनाया जाता था कि वो अपनी सहेलियों यानी दूसरी लड़कियों को अपने पास लेकर के आए। बदनामी के डर से लड़कियां चुप रहती थी और मजबूरी व ब्लैकमेलिंग की वजह से दूसरी लड़कियों का उनका शिकार बनवाने को राजी हो जाती थी। इसी तरह से ये कड़ी जुड़ती रही और करीब 300 लड़कियां उनकी शिकार बन गई। लड़कियों को धमकियां मिलने लगी कि पुलिस के पास गई तो उनकी नग्न तस्वीरें पूरे शहर में बांट दी जाएगी। आरोपी ये सारी तस्वीरें एक कलर लैब से प्रिंट करवाते थे। तस्वीरें यहीं से बाहर आने लगी और मामला लोगों के सामने आ गया। इसके बाद लड़कियों को कई रसूखदार लोगों के पास भेजा जाने लगा। कलर लैब का मालिक पुरुषोत्तम इनके क्राइम में शामिल हो गया। तस्वीरें वायरल होने के बाद कई लड़कियों ने आत्महत्या कर ली। स्थानीय अखबार के पत्रकार मदन सिंह ने रोज ऐसी लड़कियों की तस्वीरें छापना शुरू कर दिया। मदन सिंह के खिलाफ एक लड़की ने FIR दर्ज करवाई कि तस्वीर न छापने के बदले में ये पैसों की मांग कर रहा है। कुछ समय बाद अजमेर सेक्स स्कैंडल में कई नाम छाप दिए। उसके बाद मदन सिंह पर जानलेवा
हमला हुआ, जिसका आरोप लगा कांग्रेस के पूर्व एमएलए डॉक्टर राजपाल, जयपाल आदि लोगों पर। 12 सितंबर 1992 को डॉक्टर राजपाल, जयपाल के लोगों द्वारा हॉस्पिटल में घुसकर मदन सिंह की हत्या कर दी गई। इस सेक्स स्कैंडल के विरुद्ध जो भी लड़ने आता उसको धमकाकर बैठा दिया जाता। अजमेर मोहल्ला समूह ने जब केस के लिए लड़ाई शुरू की तब जान से मारने की धमकी की वजह से एक्टिविस्ट ने हाथ पीछे खींच लिए और वकील पार्सन शर्मा को भी केस बंद करने की धमकियां मिली। इसके अलावा लड़कियों के घर वालों ने सामने आने से मना कर दिया। जिन लड़कियों की फोटो खींची गई थी उनमें से कई ने आत्महत्या कर ली थी। एक ही स्कूल की 6-7 लड़कियों का आत्महत्या करना कुछ अजीब सा था। पुलिस की कोशिश के बावजूद कोई भी लड़की सामने आने को राजी नहीं थी। जब एक एनजीओ की पड़ताल से फोटो के आधार पर शक्ल पहचानी गई और उनसे केस दर्ज करने को कहा गया तब उन्होंने समाज में बदनामी की डर के वजह से मना कर दिया। 12 लड़कियों ने केस दर्ज करने की कोशिश की। इनमें से 10 लड़कियों ने धमकियां मिलने पर केस वापस ले लिया। शेष 2 लड़कियों ने केस को आगे बढ़ाया। इन लड़कियों ने 16 लोगों की पहचान की और उनमें से 11 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। 27 मई 1992 को आरोपियों को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए के तहत नोटिस जारी किया। सितंबर 1992 को अजमेर सेक्स स्कैंडल केस में चार्जशीट पेश की गई, जिसमें 8 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई थी और बाद में 10 और आरोपियों के नाम जुड़ गए थे। 1992 से केस में अब तक क्या हुआ? 1992 में पूरे स्कैंडल का भांडा फूटा। लड़कियों से आरोपियों की पहचान करवाने के बाद तकरीबन 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। 1994 में पुरुषोत्तम कलर लैब का मालिक, उसको बेल मिली, उसके बाद उसने आत्महत्या कर ली। 6 साल बाद 1998 में अजमेर कोर्ट ने 8 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 2001 में राजस्थान हाई कोर्ट ने इन 8 में से 4 आरोपियों को बरी कर दिया। 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने शेष बचे 4 आरोपियों की सजा आजीवन कारावास से घटाकर मात्र 10 वर्ष कर दी। 2007 में अजमेर की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फारूक चिश्ती को दोषी ठहराया था, जिसने खुद को दिमागी तौर पर पागल घोषित करवा दिया, जिससे उसकी ट्रायल भी पेंडिंग हो गई। 2013 में कोर्ट ने फारूक चिश्ती को आजीवन कारावास की सजा घटाते हुए कहा कि उन्होंने जेल में अपना पर्याप्त समय काट लिया है। एक अन्य आरोपी सलीम चिश्ती नफीस, जिसने बाद में 2012 में सरेंडर किया था, 2018 में उसको बेल मिल जाती है और उसके बाद उसकी आज दिन तक कोई खबर नहीं है। नफीस चिश्ती और फारूक चिश्ती आज भी पूरी शान से अजमेर में रहते हैं। खादिम परिवार से होने के कारण जियारत करने वालों से भरपूर इज्जत पाते हैं। जिस पत्रकार मदन सिंह ने खुलासा करने के कारण हत्या कर दी गई थी, उसके बेटे सूर्य प्रताप सिंह ने 31 साल बाद अपने पिता के मर्डर का बदला 7 जनवरी 2023 को सवाई सिंह को गोली मारकर ले लिया। डर्टी पिक्चर। अनुराधा मारवा ने एक किताब लिखी थी जिसकी थीम थी अजमेर रेप केस की स्टोरी। ये किताब अजमेर रेप केस की से काफी प्रभावित थी। अजमेर रेप केस की ये पूरी घटना दिल दहलाने वाली, सिस्टम की नाकामी और कानून पर सवाल उठाने वाली है। और सबसे रोचक और मजेदार बात यह है कि आज भी अजमेर दरगाह पर मुसलमानों से ज्यादा हिंदू माथा टेकने और जियारत करने चाहते हैं। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आप आगे कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं वो जरूर लिखिएगा। हमको